एक जंगल में हाथियों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। उस झुंड का नेता एक विशाल गजराज था। वह सबकी देखभाल बड़े प्यार और ध्यान से करता था। तभी उस इलाके में भारी सूखा पड़ा। कई वर्षों तक पानी नहीं हुआ, जिसके कारण नदी, तालाब और झील सूख गए। प्यास के मारे पशु पक्षी मरने लगे। पानी की तलाश में इन हाथियों का भी बुरा हाल था। हाथियों का राजा समझ गया, अगर जल्द ही कुछ नहीं किया जाए तो जंगल के सारे जानवर और हाथी मर जाएंगे। उसने अपने हाथियों को चारों दिशा में जाकर पानी की तलाश करने का आदेश दिया। उनमें से एक ने दूर जंगल में पानी से भरा हुआ एक झील देखा। ये बात सुनकर गजराज बहुत खुश हुआ। उसने अपने हाथियों के झुंड को झील की तरफ चलने का आदेश दिया। ये एक बहुत सुंदर झील था। उसी के किनारे खरगोशों की बस्ती थी। हाथियों को खरगोश की बस्ती से होकर गुजरना था। उसके पैरों के नीचे आकर बहुत सारे खरगोश की जान गई और बहुत सारे खरगोश घायल हो गए। यह देखकर खरगोश के राजा ने एक सभा बुलाई। जंगली हाथियों को रोकने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने खरगोश जाति की रक्षा करें। तभी एक छोटा खरगोश उठकर खड़ा हुआ और कहा, महाराज, यदि आप मुझे गजराज के पास भेजें तो मैं उन्हें रोकने का एक उपाय खोज सकता हूँ। ये उपाय हर तरह से ठीक था। खरगोश के राजा ने कहा। अपने राजा की सहमति पाकर वह छोटा खरगोश तेजी से चला। उसने देखा कि हाथियों का झुंड अपने राजा के साथ झील से वापस आ रहा है। वह एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गया और बोला, हे हाथियों के राजा, मेरी बात सुनिए। मैं चंद्रमा का दूत हूँ। आपने हजारों खरगोशों को मार डाला है, जबकि आप जानते हैं कि खरगोश मेरी विशेष सुरक्षा में रहने वाले प्राणी हैं। इनका राजा मेरे साथ रहता है। इसलिए मेरी बात मानो और खरगोशों की जान लेना बंद करो, नहीं तो तुम पर और तुम्हारे हाथियों पर इसका भयानक परिणाम होने वाला है। ये सुनकर हाथियों का राजा सख्ते में आ गया और बोला, तुम ठीक कह रहे हो दूत। हमने आते जाते कई खरगोश को मारा होगा। अब मैं ध्यान दूंगा कि अब तुम लोगों को हमसे नुकसान ना हो। मैं चंद्रदेव से यह प्रार्थना भी करूंगा कि मुझे मेरे पापों के लिए माफ़ कर दे। कृपया मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। छोटा खरगोश ने कहा, कृपया मेरे साथ अकेले आइए, मैं आपको चांद पर ले चलूँगा। छोटा खरगोश हाथी के राजा को झील तक ले गया। वहाँ उन्हें पानी में चांद की छाया दिखी। यह देखकर हाथी ने कहा, मैं जरा चंद्रदेव की पूजा कर लूँ। ऐसा कह के उसने अपनी सूंड से पानी को छुआ। पानी के हिलते ही चांद भी इधर उधर हिलता नजर आया। तभी खरगोश बोला, चंद्रमा अब पहले से भी ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं, क्योंकि आपने उनके पवित्र जल को छू दिया है। हाथी ने अपना सर झुकाया और कहा, तुम चंद्रदेव से कहो कि कृपा करके वे मुझे क्षमा कर दे। आगे कभी भी इस पवित्र जल को नहीं छुएंगे और खरगोशों को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतना कहकर हाथी अपने झुंड के साथ वहां से चला गया। जल्द ही भारी वर्षा हुई और हाथियों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो गया। उन्हें कभी ये पता नहीं चला कि छोटा खरगोश ने उसे मूर्ख बनाया था।